रही जहाँ तक बात किसान आंदोलन की, कहते हैं ना जब कोई नदी होती है, जब अपना रास्ता भटक जाती है ना तो विनाश लेके आती है। तो किसान आंदोलन भी अपना रास्ता भटक चुका है और विनाश लेके आया है। जिस तरह से सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, रत्तू टोटे की तरह कुछ लोगों को रटाया गया था कि सीएए कानून आएगा तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसी तरह किसान आंदोलन में भी कुछ मुट्ठी भर मासूम किसानों को ये रटाया गया है कि बड़ी कंपनियां आएंगी, आपकी ज़मीन ले लेंगी, आप मजदूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए तंबू में, वहाँ पे कुछ किसान, हज़ारों किसान पड़े हैं जी। अगर वो किसान हैं तो 2 महीने में उनकी खेती कौन कर रहा है? आज प्रकाश करात ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं, विनोद कापड़ी ट्वीट करते हैं। ऐसे लंबी लिस्ट है, सैकड़ों जो हैशटैग चला के दिशा के पक्ष में ट्वीट करती है। द वायर प्रिंट हुआ, BBC हुआ, ऐसे कई वेब पोर्टल हैं, कई चैनल हैं, NDTV हुआ, वो इनके पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब दूसरी बात मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ कि पुलिस का हवाला आप देते हैं। दिल्ली में ही जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है तब पुलिस का बयान आता है कि ये व्यावसायिक झगड़े के कारण हुआ है। तब तो आप दिल्ली पुलिस कह रही व्यावसायिक झगड़े के कारण हुआ है। आज वही दिल्ली पुलिस अगर दिशा को गिरफ्तार करती है तो आप हाय तौबा मचा रहे हैं। आप अभी रेल रोको अभी आंदोलन जब इनका चलेगा तो और भी हिंसा ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी माध्यम से वो सरकार को झुकाने की बात करते हैं जी। तो ये पूरी सुनियोजित तरीके से दिल्ली को और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों को अराजक और जगह जगह उद्दंडता ये लोग करके देश में एक माहौल क्रिएट कर रहे थे। सरकार के खिलाफ ये एक एजेंडा चला रहे थे। शाहीन बाग इनका प्रयोग था। अब ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ तो किसान आंदोलन के नाम पे ये पार्ट 2 है। शाहीन बाग पार्ट 2 इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। प्रियंका गांधी ने आज बिजनौर में महापंचायत में कहा कि अगर किसान कानून नहीं चाहते हैं तो क्या किसी की ज़बरदस्ती भलाई करना सही है? मोदी जी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने ये चीज़ कही और इससे पहले भी वो किसानों को भड़काते हुए दिखी हैं सहारनपुर में, जहां पर रैली में उन्होंने कहा था कि ये हमारी ज़मीनों का मामला है, पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और लगातार ऐसी चीज़ें अब कांग्रेस कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे अवनीश राजपूत जी से कि वो क्या सोचते हैं और बात करेंगे इनसे दिशा रवि के बारे में। जो दिशा रवि का एक मामला चल रहा है, पूरा विपक्ष उनके समर्थन में आ खड़ा हुआ है। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पर। सर, किस तरीके से देखते हैं आप जो कांग्रेस ने एक वक्त सीए के टाइम पे जैसे सोनिया गांधी ने भड़काया था, प्रियंका गांधी भड़काते हुए दिख रही हैं? किसान और प्रियंका का नाम एक दूसरे के सामने जब आता है ना तो हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। प्रियंका गांधी वही हैं जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा हैं जी। किसानों की जमीन हड़पने में पूरे देश में, क्या पूरे देश के बाहर भी जाने जाते हैं जी। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी अगर किसानों की आवाज़ उठाती हैं तो हास्यास्पद स्थिति बननी है। कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए ये मुद्दा उछाला जा रहा है और इस मुद्दे के माध्यम से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो चीज़ें दब गई हैं, जड़ें जो खत्म हो रही हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देने का काम कर रही हैं। वो ये भूल रही हैं कि किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में राहुल गांधी जिस तरह से किसान पंचायत कर रहे हैं, लोगों को किसानों के बिल के बारे में बता रहे हैं कि वापस लेना चाहिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं बता पाते कि उस बिल में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे किसानों का बुरा हो रहा है जी। अगर कोई पत्रकार उनसे खुल के वो तीनों कानूनों के बारे में पूछ ले, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, सुरजेवाला हो या दिग्विजय सिंह हो, उनसे पूछ लिया जाए कि आखिर आपकी आपत्ति क्या है। 11 दौर तक वार्ताएं चलती हैं, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। जब ये आंदोलन कुछ किसान नेताओं ने शुरू किया इसको लेके, तब तक कांग्रेस कहाँ थी? जब लगा कि विपक्ष एकजुट होके इस आंदोलन को मोदी के खिलाफ लाके पूरे देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता है, तो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब एक के बाद एक जुटने लगे हैं। किसान आंदोलन एक जरिया बना है। अरे भाई, आपको आंदोलन में अगर किसान बिल से आपत्ति है तो 11 राउंड लगातार बातें चलती हैं, आप क्यों नहीं उसमें सोल्यूशन निकाल पाते हैं? आप एजेंडा लेके बैठे हैं कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वापस नहीं होगा, और आप गर्मी की व्यवस्था अभी से कर रहे हैं, AC मंगवा रहे हैं, बड़े बड़े कूलर लगवा रहे हैं। आंदोलन खत्म करने की आपकी नीयत है ही नहीं। आप सरकार के सामने आंदोलन खत्म करने की बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और 26 जनवरी को पूरे देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज़ों को देखा है कि भारत के गणतंत्र दिवस में जहां शौर्य स्वाभिमान की बातें होती हैं, परेड निकाली जाती हैं, वैसे में कुछ किसान
परेड निकालते हैं, ट्रैक्टर परेड निकालते हैं, उसमें कितनी अराजकता होती है, चाहे ITO की बात हो, चाहे अक्षरधाम की बात हो, चाहे लाल किले की बात हो। आप तय करेंगे कि हमारा आंदोलन पहले क्या 26 जनवरी तक चलेगा, फिर रेल रोको आंदोलन करेंगे, उसके बाद मई की बात कर रहे हैं, फिर जून तक ले जाएंगे, फिर गर्मी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उनका उद्देश्य ही नहीं है कि उस आंदोलन को खत्म किया जाए। सर एक चीज़ और, अब किसान नेता जो है उन्होंने 18 फरवरी को रेल रोको, पूरे देश में रेल रोको रोकने का वो करा है, तो उस पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए 26 जनवरी को उन्होंने पुलिस से बातचीत हुई, सरकार के माध्यम से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, परेड निकालेंगे, सरकार ने अनुमति दी, पुलिस ने अनुमति दी, रूट मैप तय हुए। लेकिन आपने गलती की, आप बिना रूट मैप फॉलो नहीं किए, आप अलग अलग रास्तों से लाल किले तक पहुंच गए। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये अराजक भीड़ जब रेल रोको आंदोलन करेगी तो देश की राष्ट्रीय संपत्ति का कितना नुकसान करेगी। जी। जो लाल किले पे अपने ध्वज को फहराने के लिए और पुलिस कर्मियों को पीट रहे हैं, निहंगों की कुछ टोली जितनी बेदर्दी से पुलिस वालों को पीट रही है, सारे वीडियो एक दूसरे सब लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मीडिया के कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिली हैं। महिला पुलिस कर्मियों तक को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कौन से किसान हैं? जी भाई राकेश टिकैत जवाब देंगे? राकेश टिकैत इस बात का जवाब देंगे क्या कि उनकी टीम के लोग महिला पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं, सैकड़ों बच्चे लाल किले में बंधक बनाए जाते हैं, दिल्ली पूरी 8 घंटे बंधक बनी रहती है और ये लोग फरार रहते हैं? ये किसान आंदोलन है? किसान आंदोलन अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना एक अच्छा रास्ता है, संवैधानिक अधिकार है उनका, लेकिन उस अधिकार के बल पे आप अराजकता फैलाएंगे, राष्ट्रद्रोह का काम करेंगे तो जनता सब कुछ देख रही है, सच्चाई सबके सामने है। आपके ऊपर किसान आंदोलनकारी का ठप्पा नहीं लगा है। आंदोलन जीवी है, परजीवी है, इसका ये मतलब है कि आप दूसरे के पैसा लेके देश में अराजक माहौल तैयार करने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा कर रहे हैं। जी सर, ये वही कांग्रेस है जिस 70 साल देश पर राज किया, पर अभी भी ये गरीबी और किसानों की बात कर रही है, किसानों के लिए मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, पर अपनी जीजा पर राहुल गांधी बात नहीं करते। और अभी एक जगह पर रैली में उन्होंने कहा कि जो ये कृषि कानून है, ये अगर नहीं हटा तो रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कांग्रेस में ही उनकी बातों का खंडन होता चला आ रहा है। राहुल गांधी कहाँ क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको दस्तावेज, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें किसान काला कानून को लेके एक ऐसे बुकलेट तैयार किया गया था। पत्रकारों का ऐसे पलट कर दिखाइए तो राहुल गांधी खुद पीछे घूम जाते हैं। तो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर समझ सकते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है। राहुल गांधी क्या बात करेंगे किसानों की? सही आप कह रहे हैं कि उनके जीजा अपने जीजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और 70 साल छोड़िए, मैं तो वर्तमान 5 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल 3 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, वहाँ पे किसानों से कई वादे किए गए। गहलोत सरकार वहाँ है, 270 दिन मध्य प्रदेश में इनकी सरकार रही, इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर बिल माफ़ करने की बात कही थी। कहाँ गया? आप राजस्थान को तो एक आइडियल राज्य बना दीजिए, तब तो बात करिए ना। हम कह रहे हैं कि जहां आपकी सरकार है वहां एक आइडियल मॉडल प्रस्तुत करिए, राजस्थान को एक मॉडल बनाइए और पूरे देश में बताइए कि देखिए राजस्थान ये मॉडल है और यहाँ हमारी सरकार है और हमने ये किसानों के लिए किया है। तो आपकी बात को गंभीरता सुना जाएगा। और सिर्फ आप केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपको एक मुद्दा मिल गया है जिसमें आप कूद पड़े हैं और आपको भुनाना है इस बात को कि किसान हम हितैषी हैं। आप 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में 200 दिन सरकार रही, आपने किया क्या? देश का माहौल खराब कर रहे हैं। पर्यावरणविद बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको देश का माहौल खराब करने की इजाजत कोई नहीं देता है। आप देश में सुनियोजित ढंग से दंगा फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, आपको शांति पसंद नहीं है, आप एक के बाद एक आंदोलन मूवमेंट ऐसे खड़े करने चाहते हैं जिसके लिए आपके लिए को फंडिंग लगातार की जा रही है, कहीं खालिस्तानी कनेक्शन आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ी बहुत अगर सच्चाई नहीं रहती तो आज इमरान खान की पार्टी के द्वारा आधिकारिक ट्वीट किया गया समर्थन में उनके। अगर टूल किट में ये सब चीज़ें हैं, उसको एडिट कोई कर रहा है, उसको पूरे देश में फैलाया जा रहा है, अराजक स्थिति बनाने का काम किया जा रहा है, तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी, इनकी गिरफ्तारी होगी और सच सामने आएगा, चाहे वो दिशा हो चाहे कोई और हो। राकेश टिकैत जिस तरह इस आंदोलन में उभर के आए हैं, उनके आंसुओं से कह रहे हैं मेरे आंसुओं से सैलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं पानी ये नहीं पीऊँगा, वो नहीं पीऊँगा। अपना झोला एकदम तंबू सब बंद करके निकलने के कगार पे थे। अचानक कहाँ से इनके स्वतः स्फूर्ति हुई, अचानक पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आई कि नहीं, रोने लगे, मीडिया के सामने कैमरे पे दिखाने लगे और उसके बाद शुरू हो गया फिर इनका आंदोलन। सर 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद सबका आरोप लग रहा था कि बीजेपी वालों ने ये हिंसा करी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसा करी है, दंगे करे हैं। पर
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आखिर कांग्रेस क्यों बचा रही है? 70 वकील कांग्रेस क्यों लगा रही है? वही सवाल है कि जब उसकी फोटो सनी देओल के साथ आती है या अमित शाह के साथ आती है तो उस दिन तो ट्रेंड चलाते हैं ये कि ये भाजपा का आदमी है, उसकी वीडियो जारी होती है। जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो अपने वकील लगा के उसको बचाने की बात करते हैं। तो ऐसी दोगली राजनीति कब तक चलेगी भाई? तथ्य सामने तो आएंगे ही ना। आप 2 दिन पहले अगर ट्वीट करके कहेंगे ये बीजेपी का आदमी है और 2 दिन बाद अपने वकीलों को उसकी पैरवी करने के लिए खड़ा करेंगे तो जनता ये देख रही है ना कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को जनता नकार चुकी है, कांग्रेस को नकार चुकी है जनता, इसलिए कांग्रेस की स्थिति वैसी दिख रही है। रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में किसानों का सम्मान है, किसानों के हित की बात हो, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो, उसके लिए सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर किसान नेता अगर खालिस्तानियों का चोला पहन के देश में अराजकता फैलाएंगे, उनका जमकर विरोध किया जाएगा और वक्त पड़ेगा तो उनको खदेड़ने का काम भी किया जाएगा। ये आम जनता। खालिस्तान की बात करी तो आपने खालिस्तान का एक जो समर्थक है मोहम्मद धालीवाल, जिसने रिहाना को पैसे दिए, जिसकी कंपनी ने, उसकी तो एक वीडियो भी निकल के आई कि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो जाए पर जो खालिस्तान का आंदोलन है वो जारी रहेगा। देखिए, जनता समझने में थोड़ा देर की। इस किसान आंदोलन में पहले दिन से ही ये चीजें दिखने लगी थी। खालिस्तानियों का झंडा, मंच पे भिंडरेवाला की पोस्टर और उमर खालिद और जितने भी तमाम तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता अपने आप को बनते हैं, उनके पोस्टर जब लहराए जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये किसानों के हित की बात करेंगे। भिंडरावाला किसानों के हित की बात करेगा या खालिस्तान का झंडा लहरा के भारत में आप अपने आंदोलन को गति देंगे? जी। आप आंदोलन को गति नहीं दे सकते हैं। खालिस्तान का झंडा लगा के, भिंडरावाले की झंडा लगा के आप ब्रिटेन से या दूसरे देशों से पैसे ले सकते हैं, उस पैसे पे देश में अराजकता फैला सकते हैं, किसानों के हित की बात नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 2 महीने 2.5 महीने से किसान अगर सड़क पे बैठा है तो उनके खेतों में क्या चल रहा है कौन देखेगा? सर, एक चीज़ और देखी गई कि शुरू से ही इसमें किसान आंदोलन में सब ने कहा कि एमएसपी हट जाएगी, ज़मीनें छीन ली जाएंगी। पर जैसी मोदी जी राज्यसभा में कहते हैं कि एमएसपी है थी और रहेगी, तो सारे किसान नेताओं के बयान पर लट जाते हैं। यहाँ तक कि जो राकेश टिकैत है वो कहते हैं कि हमने एमएसपी हटने की बात ही नहीं करी है। यही तो दोगलापन है इस आंदोलन का। अगर वाकई किसान है तो वो अपने एमएसपी की चिंता करेगा, मंडियों की चिंता करेगा, कहाँ बेचना उसकी चिंता करेगा। आप 4 साल पहले कुछ और बात करते हैं, जब वो चीज़ें आंदोलन में, जब वो चीज़ें आपके अध्यादेश में लाई जाती हैं या मोदी सरकार लाती है इस चीज़ को, किसान कानून बना के, बिल बना के लाती है, तो आप पलटने लगते हैं। आखिर आपका एजेंडा क्या है? विरोध ही एजेंडा जब रहेगा, विरोध करना ही एजेंडा रहेगा, तो उसकी परिणति होनी ही नहीं है। आप कभी एमएसपी की बात करेंगे, कभी खेत की बात करेंगे कि मालिकों के किसी और क्या आ जाएगा। दलाल इसमें दरअसल है क्या ना, पंजाब हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी जैसे भी होती है, ज़्यादातर वहाँ पे मंडी सिस्टम, दलाली का सिस्टम है। ये बीच के बिचौलिए जो है ना, ये बिचौलिए खत्म होने जा रहे हैं, तो उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो उन बिचौलियों को बचाने का भी एक ऐसा है कि ये आंदोलन के माध्यम से किसान बिल वापसी की बात करके उन बिचौलियों को बचाने का भी काम किया जा रहा है। नहीं तो 2-2, 2.5 महीने जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी खेती कौन कर रहा है? जी बिल्कुल। उनके पैसे कहाँ जाते हैं? तो बिचौलिया सिस्टम जो पंजाब हरियाणा का है, उसको बचाने के लिए भी ये आंदोलन में एक तरह से ताकत लगाई जा रही है।